लॉस एंजलिस में विकराल आग, क्यों अमेरिका इस आग को बुझाने में बेबस नजर आ रहा है। आइए इस भीषण आपदा पर एक नजर डालते हैं। लॉस एंजलिस फायर। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में लगी विकराल आग अभी भी नहीं बुझ पाई है। अमेरिका इस आग को बुझाने के आगे लाख जतन कर रहा है, लेकिन बुझाने की कोशिशों के बीच आग फिर धधक जाती है। इस विकराल आग के बारे में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? अमेरिका आग को बुझाने में क्यों बेबस नजर आ रहा है? यहाँ जानिए सब कुछ। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजलिस फायर। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में धधकी आग इतनी विकराल है कि 5 दिन बाद भी नहीं बुझ पाई है। इस आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ा इलाका राख हो चुका है। सर्च अभियान लगातार जारी है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आखिर लॉस एंजलिस में लगी यह आग क्यों नहीं बुझ पा रही है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी क्यों आग बुझाने में बेबस हो गया है? इस विकराल आग के बारे में विशेषज्ञ और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। लॉस एंजलिस में लगी आग क्यों लगी और बुझाने में अमेरिका को क्या परेशानियां आ रही हैं? इससे पहले ये बता दें कि आग की चपेट में 16 लोग आकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। अमेरिका में इस समय सर्दी का मौसम है, लेकिन ठंड में भी आग बुझने की बजाय धधक रही है। अब यह आग लॉस एंजलिस और उसके उपनगरों में धीमी पड़ने के बावजूद फैल रही है। किन इलाकों में हुई मौतें? बुझते बुझते फिर क्यों धधकी आग? न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि नई जानकारी के अनुसार जिन 16 लोगों की मौत हुई है, इनमें 11 लोग पासाडेना के पास ईटन में लगी आग में मारे गए और बाकी 5 लोगों की मौत लॉस एंजलिस के पश्चिमी इलाके में पैलिसेड्स में धधक रही आग के कारण हुई है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए शनिवार देर रात तक संघर्षरत रहे। कारण ये कि शनिवार को अचानक तेज हवाएं चलने लगी, इससे आग बुझने की बजाय और फैलने का खतरा और बढ़ गया। फायर कर्मियों को क्या आ रही परेशानी? आग बुझाने के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए हैं, लेकिन फायर फाइटरों को सबसे अधिक समस्या पानी की है। पानी की कमी का संकट गहरा गया है और अब यह मुद्दा भी बन गया है। भयानक आग बुझ सके, इसके लिए लोगों से पानी बचाने तक की अपील की जा रही है। आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले पानी के कारण आम जरूरतों के लिए लोगों को गुणवत्ता वाले पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। आग लगने के बाद बुझाने में कहाँ हो गई चूक? तेजी से धधकी आग हजारों एकड़ दायरे में फैल गई। लॉस एंजलिस के काउंटी चीफ एंथनी मैरोन ने बताया, आग बुझाने में सबसे बड़ी समस्या यही रही कि इस स्तर की बड़ी आपदा के लिए काउंटी और उसके 24 विभाग तैयार नहीं थे। इनकी कैपेसिटी 1 या 2 बड़ी आग की घटनाओं पर काबू पाने जितनी ही थी, लेकिन यह आग काफी विकराल है। एक और बड़ा कारण पानी की कमी भी रहा है। क्यों आग की चपेट में आया दक्षिण कैलिफोर्निया? दक्षिण कैलिफोर्निया में धधकी आग की बड़ी वजह तेज हवाओं का चलना और बारिश न होना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में आमतौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया के इलाके में तेज हवाएं चलती हैं। इन्हें सांता आना कहा जाता है। ये शुष्क हवाएं आग को और विकराल करने की आशंका को और बढ़ा देती है। बड़ी कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं बुझ पा रही आग? सांता आना हवाएं शुष्क होती हैं और बड़ी तेजी के साथ बहती हैं। इनकी गति 60 से 70 मील प्रति घंटे यानी 100-110 किलोमीटर की होती है। इतनी तेज रफ्तार हवाओं के कारण आग बुझाने की गति पर हवाओं की तेजी भारी पड़ जाती है। ये शुष्क हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती हैं। कैलिफोर्निया के इलाकों में एक साल में एक औसत के हिसाब से करीब 10 बार ऐसी हवाएं चलती हैं, जो जनवरी के महीने तक बहती हैं। जब हालात सूखे के होते हैं, जैसा कि अभी है, तो ये हवाएं आग को विकराल रूप देने का बड़ा कारण बन जाती हैं। कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में सांता आना हवाओं के बीच फायर फाइटर इस कोशिश में संघर्षरत हैं कि आग विश्व प्रसिद्ध जे. पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले। शोधकर्ता बता रहे हैं कि सांता आना हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई। ये शुष्क हवाएं अभी भी चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि आग अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? क्लाइमेट पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल स्वेन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, आग भड़कने की आशंका रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में बिजली पूरी तरह बंद करना भी मुश्किल है। दरअसल यहाँ आग की घटनाएं आम हैं, इस कारण लोगों को बिजली गुल की आदत है। वे इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। आग न बुझने का ये भी है बड़ा कारण। लॉस एंजलिस में पिछले करीब 8 महीने से खास बरसात नहीं हुई है। इस कारण हाईवे नंबर 405 पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो यहाँ का प्रमुख मार्ग है।
लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने बताया कि शवों को खोजने के लिए खोजी डॉग्स की मदद ली जा रही है। लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई है। एक अनुमान के अनुसार भीषण आग से अब तक 150 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। आग बुझाने का ऐसा हो तरीका। आग लगने के कई फैक्टर हैं। इनमें बड़ा फैक्टर यही है कि पहले सरफेस फायर यानी जमीन पर सूखे पत्तों में आग लगती है। इसके बाद आग तने और पेड़ पर ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका उपाय यही है कि जिस तरह हमने अपने यहाँ एक निश्चित अंतराल पर वाटर होल्स बना रखे हैं, वैसे ही वाटर होल्स लॉस एंजलिस में भी होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 300 वाटर होल्स बनाए जाना चाहिए। ये समझ से परे है कि लॉस एंजलिस में लोग बारिश का जल संग्रहण ऐसे वाटरशेड्स बनाकर क्यों नहीं करते। दूसरी बात ये कि आग ऊपर से बुझाने की बजाय जमीन से बुझाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आग नीचे से ही ऊपर की ओर धधकती है। ऑस्कर का नामांकन 2 दिन आगे बढ़ा। भीषण आग को देखते हुए इस साल ऑस्कर के नामांकन को भी 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये पहले 17 जनवरी को होने वाला था, लेकिन अब अकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन के बारे में जानकारी 19 जनवरी को सामने आएगी। इस भयानक आग से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हमें क्या सीख लेनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए।